ये वीडियो कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे कैट में सक्सेस का पहला स्टेप है। तो ये जो तुमको दिख रहा है ये हमारे एक स्टूडेंट लास्ट ईयर राघव का कैट का स्कोर कार्ड है। इसमें नोटिस करने वाली चीज ये है कि इनका DILR सेक्शन में 99.51 परसेंटाइल था। दो बातें यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की 4.5 मंथ्स केवल। नंबर 2, ही कम्स फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड। तो जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में जो सारे इंसाइट्स हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना होता है, किन बातों को ध्यान में रखना होता है। जब हम क्वांट की बात करते हैं तो हमें ब्रॉडली पता होता है कि मतलब एरिथमेटिक अगर कर लेंगे तो क्लोज टू 90 परसेंटाइल सिक्योर कर लेंगे। तो सिलेबस भी हमें पता है कि भाई एरिथमेटिक है, नंबर्स है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट DILR, क्या सिलेबस है? तो जो इसका सिलेबस है या जो टॉपिक्स के नाम भी आपको देखने को मिलते हैं वो भी इतने सालों के डेटा के बेसिस पे है। देयर इज नो फिक्स सिलेबस ऑफ DILR, राइट? तो जिस चीज का कोई फिक्स सिलेबस ही नहीं है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए? तो ये सारी आपकी क्वेरीज जो है इस वीडियो में मैं रिजॉल्व करने वाला हूं। आपको सिर्फ इतना करना है, सिर्फ रिलैक्स 1.5x की स्पीड पे इस वीडियो को 1 गो में कंप्लीट कर देना है। इफ यू रियली वांट टू डिफीट योर एनिमी, द फर्स्ट स्टेप इज यू शुड नो योर एनिमी। तो अगर आपको DILR सेक्शन को क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको वो समझ में आना चाहिए कि भाई हमारा सेक्शनल टाइम कितना है, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, उनका ब्रेकडाउन क्या है, ये सब चीजें तो फटाफट देख लेते हैं। इफ यू टॉक अबाउट क्या है, टोटल क्वेश्चंस 22 है। इससे पहले तक 20 क्वेश्चंस हुआ करते थे। अगर हम क्वेश्चंस के स्प्लिट की बात करें तो 3 सेट्स 4 क्वेश्चंस ईच वाले टाइप है और 2 सेट्स आपके 5 क्वेश्चंस पर सेट वाले हैं। टोटल ड्यूरेशन 40 मिनट्स है। 3 सेक्शंस होते हैं, हमें पता है। 2 आवर का पेपर है, 40 into 3 120 मिनट्स। जेड की बात करें 15 क्वेश्चंस हैं। 4 सेट्स आपके 3 क्वेश्चंस ईच वाले DI में और 3 क्वेश्चंस आपके क्रिटिकल रीजनिंग वाले। कोई सेक्शनल टाइम लिमिट है नहीं। एनमेट की अगर बात करें 48 क्वेश्चंस इन टोटल है। 36 क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, 8 क्वेश्चंस फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम डेटा सफिशिएंसी, राइट? LR का ड्यूरेशन है 40 मिनट्स, QA का ड्यूरेशन है 52 मिनट्स। स्नैप की बात करें टोटल क्वेश्चंस 27 to 29 होते हैं। 2 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम DI, 25 क्वेश्चंस फ्रॉम एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग मिक्स्ड। कोई सेपरेट सेक्शन नहीं है, कंटिन्यूअस सेक्शन है। MHCET की बात करें तो 85 to 80 क्वेश्चंस आर देयर, 75 क्वेश्चंस फ्रॉम LR, 10 to 12 क्वेश्चंस फ्रॉम DI। अगेन इसमें भी कोई आपकी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती है। तो DILR सेक्शन का एक ट्रेंड हम समझ लेते हैं। तो 17 से 24 तक का है, लगभग 6 साल का ये डेटा है, 6-7 साल का ये डेटा है। तो इसको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं किस तरीके के सेट्स हमारे पेपर में आ रहे हैं, क्या क्या ट्रेंड में बदलाव हुआ, 99+ परसेंटाइल के लिए आपका क्या स्कोर होना चाहिए, ये सारी बातचीत हम कर लेते हैं। तो आप देखो 17, 18 और 19 में पैटर्न क्या था? देयर वर 8 सेट्स, हर सेट में 4 क्वेश्चंस हुआ करते थे। 8 4 32 क्वेश्चंस, यानी मैक्सिमम स्कोर हो गया 96 मार्क्स। 96 मार्क्स में से क्लोज टू, आप देखो ये 100% की एक्यूरेसी मानते हुए, यानी जितना आप अटेम्प्ट कर रहे हो पूरा करेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए क्लोज टू 60% अगर आप स्कोर करते हैं, then in that case you will be able to score 99+ percentile। 17 into 3 51, 19 3 57, 18 3 54, यानी ये स्कोर आपका आना चाहिए। थोड़ा बहुत जो है वो वेरिएशन होता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर, इन द काइंड ऑफ जो अटेम्प्ट पूल है उसके ऊपर भी। अब 2020 में देयर इज अ चेंज। क्या चेंज है? तो देयर वर 3 सेट्स जो कि आपके 4 क्वेश्चन टाइप थे, एंड देन देयर वर 2 सेट जो कि आपके 6 क्वेश्चन टाइप थे। टोटल देयर वर 24 क्वेश्चंस एंड 24 में से भी क्लोज टू 60% अगर आप करते हो करेक्ट, देन यू विल हैव योर 99+ परसेंटाइल। स्ट्रेट अवे इफ वी टॉक अबाउट लास्ट ईयर 2024 का देखते हैं। टोटल क्वेश्चंस 22 थे, 11 सवाल, यानी 50% पेपर अगर आपने करेक्ट किया है 100% की एक्यूरेसी से तो आपका 99+ परसेंटाइल बनता है। यानी एक चीज समझ में आ गई कि भैया अगर हम 99+ परसेंटाइल को टारगेट करके चल रहे हैं तो हमें 50 to 60% पेपर जो है इसको करेक्ट करना ही होगा विद 100% एक्यूरेसी। और अगर मान लो इसमें हमारी एक्यूरेसी क्लोज टू 90% आती है तो थोड़ा हमारा अटेम्प्ट हमें उस हिसाब से और बढ़ा देना होगा। यानी ये तो हमें स्कोर करना ही करना है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अभी हमने समझा कि 99+ परसेंटाइल सिक्योर करने के लिए पूरा पेपर हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। तो हमारे लिए ये बहुत मैटर करता है कि हम किस तरीके के क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करते हैं तो ये 3 लेवल्स में हमारा पेपर डिवाइडेड है। बट यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी लिखा हुआ मिलेगा आपको कि ये डिफिकल्ट है, ये इजी है या मॉडरेट है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरीके से डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ में आप कंफर्टेबल होते हैं, टॉपिक्स के साथ में आप कंफर्टेबल होते हैं, तो आपको समझ में आने लग जाता है कि अगर कोई सेट डिफिकल्ट होगा तो वो किस तरीके से डिजाइन होगा, उसकी थीम आपको पूरी समझ में आने लग जाती है। तब तक आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है हमारा वो इजी और मॉडरेट वाली कैटेगरी को कवर करता है, ना कि हार्ड वाली को। तो अगर आप ये कैटेगरी के क्वेश्चन को छोड़ भी देते हैं तो भी आप इजीली सिक्योर कर लेंगे। एंड कैट इज नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस,
इट इज अबाउट योर क्वेश्चन सिलेक्शन। तो इट्स अ गेम ऑफ एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड। सिंपल सी चीज आपको ये समझ के चलनी है, ये हार्ड वाले क्वेश्चन में हाथ नहीं डालेंगे, उसके लिए काफी प्रैक्टिस करेंगे ताकि समझ में आ जाए किस तरीके के क्वेश्चन हमारे हार्ड होते हैं। तो कैट के सब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से एनालाइज करते हैं तो एक बात आपको समझ में आती है कि एमबीएस के अंदर, या यूं कहें कि एमबीए एस्पिरेंट्स के अंदर कुछ एक बेसिक ट्रेड्स होने चाहिए, कुछ एक बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए, एक अक्यूमेन होना चाहिए कि एमबीए का जो कंटेंट है वो उसको अच्छे से ग्रैस्प कर पाए, समझ पाए, राइट। तो वो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, प्रेशर हैंडलिंग होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये सारे जो एक ट्रेड्स हैं ये एक अच्छे एमबीए के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो उसी तरीके से आप देखोगे कि कैट का जो सिलेबस है वो भी इसी के अराउंड डिजाइन है कि वो ये टेस्ट करता है कि किस कैंडिडेट में ये सारे ट्रेड्स बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है। तो अगर आप डीआईएलआर की अगर बात करते हो, लेट्स से कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा स्किप करना है, तो यहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी की टेस्टिंग हो रही है, राइट। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की बात करें तो यस, यू कांट गिव अप, राइट। आपको पूरा ट्राई करना है जब तक आपका आंसर नहीं आ रहा है। अगेन हम प्रेशर हैंडलिंग की बात करें तो आपको अपना पेपर टाइम बाउंड मैनर में बनाना होता है, 40 मिनट्स का टाइमर है। तो एक मान लीजिए आपको नेचुरली आपके सामने जब एक क्लॉक दिख रही है और उसमें टाइम कम होता हुआ दिख रहा है तो एक अजीब सा एक मतलब रश आपके अंदर क्रिएट होता है, एक प्रेशर आप फील करते हो। आप उससे कैसे डील कर रहे हो, राइट, उससे किस तरीके से डील कर रहे हो? उस समय आप ये सोच रहे हो कि यार दिस इज अ सिचुएशन जो कि सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी है, और बड़े काम वे में अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। तो आपकी इस क्वालिटी की टेस्टिंग हो रही है, क्रिएटिविटी, राइट। तो आप देखोगे थोड़ा जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हो देन यू विल बी एबल टू रिलेट विद इट। व्हाट इज क्रिएटिविटी? कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपने ऑप्शंस यूज करके या वैल्यूज अज्यूम करके किस तरीके से आपने सॉल्व किया। तो वो आपके क्रिएटिव स्किल्स जो हैं उनकी भी वहां पे टेस्टिंग होती है। अगेन कंफर्टेबिलिटी, हाउ कंफर्टेबल यू आर विद द प्रेशर वाली सिचुएशन। तो ये सारी क्वालिटीज हैं जो कि आपकी टेस्ट होती है थ्रू योर पेपर। तो दीज आर द टेस्टिंग पैरामीटर्स, राइट। तो डीआईएलआर के सिलेबस को मैंने इस वेन डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस सिलेबस को प्योरली मैथ्स भी नहीं बोल सकते हो, प्योरली आप इसको इंग्लिश भी नहीं बोल सकते हो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। तो अगर आप बिगिनर हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि दे विल बी अ सेट गिवन टू यू, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन पॉइंट्स होते हैं विच इज इंग्लिश। तो आपको उनको रीड करना है और सही वे में इंटरप्रेट करना है। करेक्ट इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से इंफॉर्मेशन के पॉइंट के बाद में कौन सा पिक करना है, क्या एक ऑर्डर बनना चाहिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट। उसके बाद में जो आप बेसिकली टॉपिक्स की नॉलेज लेते हो और कुछ में आपके क्वांट के स्किल्स जो हैं वो भी यूज होते हैं, तो उनको यूज करते हुए देन यू हैव टू सॉल्व इट, राइट। तो इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ, दोनों पे आपको काम करके चलना है डे वन से। देखो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं और मैंने यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी बेसिकली इनको दी है। तो ये मैंने पास्ट पेपर्स में जिस तरीके का ट्रेंड है उसके बेसिस पे मैंने निकाला है। बट मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या आप श्योरली ये कह सकते हो क्या कि नेक्स्ट ईयर डीआईएलआर में अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन से कितने सेट आएंगे? क्या आप श्योरली ये कह सकते हो गेम्स एंड टूर्नामेंट से इतने सेट आएंगे ही आएंगे? तो वो सब्जेक्ट या वो सेक्शन जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है कि किस टॉपिक में से क्या आने वाला है, तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, पूरा प्रिपेयर करो। तो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड ही क्यों करना, बट स्टिल जब आप प्रिपेयर करने जाते हैं तो आप इस ऑर्डर में इसको प्रिपेयर करें, देन इट विल बी मच मोर बेटर। तो ये आप समझ लें, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें सबसे ज्यादा आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है इन दोनों टॉपिक्स की, राइट। देन फिर उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आपका जो पजल वाला सेक्शन है वो आ जाता है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी मैंने इनको दी, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट ब्रॉडली ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करके चलने हैं। अगेन मैं आपको ये कह रहा हूं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, हमें सभी पे काम करना है। किसी भी टॉपिक के बारे में हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ये नहीं आएगा। पिछले कुछ 3-4 साल से 20 क्वेश्चन आया करते थे, अभी लास्ट ईयर सडनली 22 क्वेश्चन हो गए सेक्शन में, राइट। तो मतलब कैट जो है वो हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, आप कुछ नहीं कह सकते हो कि क्या आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ऐसे केस में बेटर क्या है, आप पूरा प्रिपेयर करो, किसी भी चीज को ये मत डिसाइड करो कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये कोई भी नहीं कह सकता है। अनलेस एंड अंटिल आई एम नॉट द मेंबर ऑफ पेपर मेकिंग कमिटी, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन डीआईएलआर। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। तो देखो, एक कोर्स हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं डीआईएलआर के ऊपर, और बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस उसका होने वाला है। आप इजीली उसको मतलब जो है अफोर्ड कर सकते हैं और वो आपको काफी वैल्यू ऐड करेगा प्रिपरेशन में। बट अगर अभी आपको बिगिन करना है तो आप कैसे करें, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्डर लेक्चर से अपनी शुरुआत करनी है, राइट। कॉन्सेप्ट बिल्डर का मतलब जैसे अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बेसिक सेट्स आपको बनाने हैं, पूरा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अबाउट ऑल द टॉपिक्स।
देन जो उनके ऊपर बेस्ड हैंडआउट्स होते हैं जो कि आप लेक्चर्स के साथ साथ सॉल्व करते हैं, वो आपको करने हैं और एक बार आपको उनको खुद से भी करना है। तो जब आप ये हैंडआउट खुद से सॉल्व करेंगे तो इसको एक सेक्शनल टेस्ट के जैसे आपको अटेम्प्ट करना है। पहले आपने किया, क्लास के दौरान किया, अब जब आप खुद से कर रहे हैं तो टाइमर लगा करके करें और सेक्शनल टेस्ट के जैसे करें। उसके बाद में आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करें। ये आपको डे 1 से करना है। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ एक गलती कर देते हैं, वो पहले एक बिना टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करते हैं, सडनली जब वो मॉक्स देना स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि यार मेरा जो एक रिक्वायर्ड अटेम्प्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अब काफी टाइम लगता है उस चीज को गेन करने के लिए। तो डे 1 से आप अपनी अप्रोच को इस तरीके से फॉलो करके चलेंगे। तो प्रॉपर एनालिसिस करें कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, उनमें से कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी क्या थी, किस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम लगता है, कौन से आप गलत करते हैं, ये सब चीजों का आपको पता होना चाहिए। देन आप सॉल्यूशंस को तभी देखेंगे जब आपको लगता है कि भैया ये मेरा बेस्ट शॉट था, मैं दे चुका हूं, अब मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है, देन ओनली यू शुड रेफर योर सॉल्यूशन। तो ये आपको लेवल 1 में करना है कॉन्सेप्ट बिल्डर के साथ में। योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जैसे ही आप अपना लेवल 1 कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं, पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं, देन आपको आना है लेवल 2 पे और इनके सभी के एडवांस लेक्चर्स जो हैं वो कवर करने हैं। तो आप ये देखो कि कैट में जो पजल्स आती है वो मिक्स्ड पजल्स होती है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि कोई अगर सेट है तो वो प्योरली वेन डायग्राम पे तो उसी पे होगा, ऐसा नहीं है। वेन डायग्राम के साथ गेम्स एंड टूर्नामेंट भी हो सकता है, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है टेबल्स का कुछ उसने इनपुट दे दिया हो, मतलब डीआई के साथ भी उसको मिक्स कर सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ये हम जैसे क्लासेस लेते हैं तो उसमें हम सीखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट वेराइटीज पॉसिबल और उनको कैसे क्रैक किया जाए। तो पहले आपने लेवल 1 कवर किया, देन ओनली यू शुड कम टू लेवल 2, राइट। तो अब जब आप लेवल 2 का कंटेंट कंज्यूम करेंगे, अगेन सेम वे में लेक्चर्स देखेंगे, उसके साथ साथ जो हैंडआउट है वो सॉल्व करेंगे एंड देन फिर खुद से सॉल्व करेंगे सेम वे में, टाइमर लगाएंगे और जब व्हेन यू आर डन देन उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे एंड देन यू शुड नो कि व्हाट आर योर वीक एरियाज, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं और उस पर फिर आप स्पेसिफिकली फोकस करेंगे। तो ये आपकी प्रिपरेशन का लेवल 3 होता है जिसमें हम एक वर्कशॉप बैच जो है ये क्रिएट करते हैं। ये आपका एग्जाम से 1.5 से 2 महीना पहले हम लोग कंडक्ट करते हैं। क्लोज टू 20-25 सेशंस हम इसमें करवाते हैं जिसमें फैकल्टी आते हैं और वो पूरा एक जो है सेक्शनल आपके सामने सॉल्व करके दिखाते हैं। उससे पहले आप उसको टेस्ट के वे में खुद से अटेम्प्ट करते हैं। इससे होता क्या है, आपको ये समझ में आता है कि एक आइडियल वे क्या है, मतलब अपने पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट करने का एक बेस्ट वे क्या होना चाहिए था, किस तरीके के क्वेश्चंस को पहले पिक करना चाहिए था, किनको बाद में करना चाहिए था। बट उससे पहले आपका लेवल 1 एंड लेवल 2 बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, देन ओनली यू कैन टेक द मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ इट। अब इस वीडियो का सबसे क्रूशियल पीरियड आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है और इसको आप नोट कर लीजिए। इट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल इन योर प्रिपरेशन। तो व्हाट आर द की टेकअवेज, व्हाट आर द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1 इज राइट इंटरप्रिटेशन। राइट इंटरप्रिटेशन से क्या मतलब है, तो आप में से जो भी लोग रिपीट कर रहे हैं उनको पता होगा इसकी इंपॉर्टेंस, जो जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है उनको भी पता होगा इसकी इंपॉर्टेंस, लेकिन जो लोग शुरू करने वाले हैं उनको मैं बता देता हूं। डे 1 पे आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि कोई भी सेट आपने पढ़ा तो आप उसमें इतना समय दो जब तक आप उसको ढंग से इंटरप्रेट ना कर लो। डोंट बी इन रश। एक एक चीज आपको सही से समझ में आनी चाहिए। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं अभी। माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू टीच यू हियर। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि A इज नॉट इक्वल टू B, तो अब इसके 2 इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। वन इज A कैन बी ग्रेटर देन B और A कैन बी लेस देन B। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, करेक्ट इंटरप्रिटेशन शुड बी देयर। टॉपिक का आइडेंटिफिकेशन जब आप पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए उसको देख करके कि यार ये जो सेट आया है ये गेम्स एंड टूर्नामेंट का है या वेन डायग्राम का है या मे बी बाइनरी लॉजिक के ऊपर है, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है या क्वांट बेस्ड पजल है, जो भी है, वॉट एवर इट इज, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं देन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर लेवल 1, राइट। देन टाइम बाउंड अटेम्प्ट, मैंने अभी बताया आपको कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर क्लासेस। जैसे हमारे हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई सेट सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं तो उसमें भी पहले हम आपको बोलते हैं टाइमर लगा करके खुद से अटेम्प्ट करो, देन आपको फैकल्टी उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस इज नॉट समथिंग दैट यू विल अचीव इन 2 months, कि आप कह रहे हो कि साहब हम एग्जाम से 2 महीना पहले ऐसा कर लेंगे, अभी हम बिना टाइमर के कर लेते हैं। नो माय डियर वंस, इट इज नॉट दैट वे। डे 1 से आपको टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करके चलना है, राइट। नाउ कैलकुलेटर, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट जो बेसिकली लॉजिक आता है वो ये आता है कि साहब आप हमें कैलकुलेटर यूज करने से मना क्यों कर रहे हो, कैट में अवेलेबल है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैट में जो कैलकुलेटर अवेलेबल है वो आपको माउस से यूज लेना है, नॉट इवन विद कीबोर्ड। और आप जो कैलकुलेटर अभी प्रैक्टिस में यूज लेते हो वो अपने डिजिटल फोन में यूज लेते हो, राइट, स्मार्टफोन में यूज लेते हो। तो स्मार्टफोन में यूज लेना इज मच मोर कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल, बट ट्रस्ट मी, अगर आप वो माउस वाला कैलकुलेटर यूज ले रहे हो, इट इज हेल, इट विल वेस्ट योर टाइम लाइक एनीथिंग।
राइट। तो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। आप में से जिन लोगों ने किया है उनको बेटर पता होगा, अगर पता है तो कमेंट में बता भी दीजिए ताकि बाकी लोगों को ये समझ में आ जाए कि व्हाट इज द रियलिटी। नंबर 2 इज योर कैलकुलेटर इज नॉट अवेलेबल इन एवरी एग्जाम। तो जो आपके स्पीड बेस्ड एग्जाम्स है जैसे कि एनमेट है, स्नैप, इनमें कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, राइट। तो बेटर है आप अपने कैलकुलेशन को सुधारें। एंड कैट जो है ये एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, आईआईटी का एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज की टेस्टिंग हो रही है, राइट। देन सॉल्यूशन आफ्टर गुड ट्रायल, अगेन हमने अभी डिस्कस किया कि आप ये नहीं कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तुरंत आपने सॉल्यूशन देख लिया, क्योंकि आप किसी दूसरे का जब सॉल्यूशन देख रहे हो तो उस समय आपको ये फीलिंग आती है कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि वो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर है। बट जब आप उसको खुद से बनाने जाते हो तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअली आपको वो समझ में आया या नहीं। तो वंस यू आर डन विद ट्राइंग, आपको लगता है कि भाई 15 मिनट 20 मिनट हमने एक अच्छा समय उस पर दे दिया है, देन ओनली रेफर द सॉल्यूशन, अदरवाइज नो। देन फाइनली डोंट वरी अबाउट टाइम व्हाइल प्रिपेयरिंग। अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इस समय पे आपको टाइम की चिंता नहीं करनी है, कितना समय लग रहा है क्या, कुछ नहीं भाई। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करो, उसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से मास्टर करो। सब ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा खासा समय है आपके पास में, यूटिलाइज इट इन द बेस्ट वे। तो जो बातचीत अभी तक की एक बार उसको क्विकली समराइज करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। तो कॉन्सेप्ट बिल्डर करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डर के हैंडआउट करने, एडवांस करना है, एडवांस के हैंडआउट करना है। इसके साथ साथ बुक्स एंड मॉड्यूल सॉल्व कर लो। अगर किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वहां आपको डेफिनेटली मॉड्यूल्स वगैरह मिले होंगे, वहां सॉल्व कर लो। अगर किसी कोचिंग से नहीं पढ़ रहे हो, रिसोर्सेज अरेंज भी नहीं हो पा रहे हैं, तो देन यू कैन फॉलो सम गुड रेफरेंस बुक्स ऑल्सो, राइट। देन जो आपके वर्कशॉप लेक्चर्स हैं और वर्कशॉप हैंडआउट है, ये आपको करने ही करने हैं, राइट। एंड देन आपको सेक्शनल टेस्ट और पीवाईक्यूज भी देने होते हैं अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट, और उनका बेटर एनालिसिस करना होता है आपको। तो पर्सनल अटेंशन, पर्सनल मेंटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन। अब आपको कहीं से भी मिल रही है, अपने फैकल्टी से मिल रही है, किसी कोचिंग में अगर आप एनरोल्ड है वहां से मिल रही है, या अपने कोई बड़े भाई हैं जो भी हैं, जहां से भी आपको मिल रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो वो तो वैल्यू ऐड कर ही रहा है, लेकिन क्या गलत कर रहे हो प्रिपरेशन में वो आपको पता होना चाहिए एवरी मोमेंट। तो ये हमारे वीडियो का अंतिम चरण है, एंड है। क्विकली एक बार रिकैप करते हैं हमने किस बारे में बात की। प्रॉपर प्लानिंग शुड बी देयर। प्लानिंग शुड बी देयर मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैं किस जर्नी में आगे बढ़ रहा हूं और क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और उनसे कैसे डील करना है मुझे, उसकी प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। देन यू शुड हैव प्रॉपर फोकस। आपका फोकस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज आपका टाइम काफी वेस्ट हो जाता है। देन आपको चेज करना है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इट्स नॉट अ गेम ऑफ क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई चीज़ समझने के लिए 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 50 क्वेश्चंस में ही वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो मेरा 9 साल का अब तक का अनुभव है, उसमें बहुत अच्छे से मुझे ये दिखाई देता है। तो जिन लोगों का फोकस बहुत बढ़िया है, जिनको पता है कि हर क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसके बाद में उसका आउटपुट क्या निकला, मतलब उसने हमारी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड क्या की, तो आप रुको और देखो कि इससे आपने क्या सीखा, उसको पूरा समराइज करो, राइट। तो आपको चेज करना है क्वालिटी एनी डे ओवर क्वांटिटी। नाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर प्रिपरेशन कि आप किस तरीके से करने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को एक पॉइंट होता है कि साहब हम पहले कौन सा टॉपिक पढ़े, बाद में कौन सा करें, क्वांट को कितना समय दें, डीएलआर को कितना समय दें। ये सब सब्जेक्टिव है, ये डिपेंड करता है आप किस चीज में कंफर्टेबल है, किस ऑर्डर में कंफर्टेबल है। आप प्रायोरिटाइज करें एज पर योर कंफर्ट एंड देन टेक इट फॉरवर्ड, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज। एंड देन यू हैव टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। तो आप कभी भी प्रोसेस के बीच में जजमेंट पे नहीं आ सकते हैं। आप जजमेंट नहीं बना सकते हैं कि मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एक सेल्फ डाउट की स्टेट में बार बार जा रहे हैं कि क्या मैं सही चीज कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। तो आप डे 1 पे अपने मेंटोर के साथ बैठें और अपने इवैल्यूएशन के जो पैरामीटर्स हैं उनको क्लियरली डिफाइन कर लें और हर बार अपने आप को उन्हीं पैरामीटर्स में इवैल्यूएट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। वंस यू आर डन विद इट, देन आपने उसके हैंडआउट सॉल्व कर लिए या मॉड्यूल सॉल्व कर लिए। अब आप टॉपिक टेस्ट दे रहे हैं, तो जो आप टॉपिक टेस्ट दे रहे हैं उसका स्कोर बताएगा कि आपको वो समझ में आया नहीं आया। इस बीच में आपको डाउट नहीं करना है कि यार ये करूं क्या, दोस्त ने कहा कि चल यार मैंने ये बुक की है तू भी ये बुक कर ले। नो, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। तो ये कुछ बातें हैं जिनका अगर आप प्रिपरेशन में ध्यान रखते हैं तो आई एम श्योर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।